हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर 1 पूरा कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से वो चैप्टर की फुल चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि ईजी हो समझने में। ठीक है, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट एज प्योर। भाई हम जो भी मार्केट से सामान लेते हैं जैसे कि स्पाइसेस वाटर हो गया, जूस हो गया या फिर आपका मिल्क या घी हो गया, हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो प्योर है। ठीक है, हम कैसे कह सकते हैं भाई कि प्योर है वो। तो आपने भाई क्या है इनके पैकेट्स पर देखा होगा। हैव यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कज़म मेबल्स। ठीक है, तो भाई आपने देखा होगा कि इन पे क्या लिखा है भाई, प्योर वर्ड्स लिखा है। आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे ये देख रहे हो आप। ठीक है, इन पे क्या है, प्योर वर्ड लिखा है। तो भाई इससे क्या है, नॉर्मल जो इंसान हैं, जो आपका नॉर्मल पीपल्स हैं, कॉमन पर्सन, वो क्या समझते हैं एक प्योर वर्ड से कि भाई इसमें क्या है, आपका एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर है कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। भाई लेकिन जो साइंटिस्ट हैं भाई उनके अकॉर्डिंग क्या है भाई, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी क्या हैं, एक मिक्सचर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के। ठीक है, तो ये क्या है, इन्हें साइंटिस्ट क्या है, इन्हें प्योर नहीं कहते। अगर तो एग्जांपल के तौर पर भाई क्या है आपका मिल्क जो है, फॉर एग्जांपल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स ईटीजी। भाई आपने देखा होगा मिल्क जो है भाई मिक्सचर है किस किस का भाई, वाटर का, फैट का और प्रोटीन का। ठीक है, ये इन सब का मिक्सचर है, इसीलिए क्या है ये साइंटिस्ट के लिए भाई प्योर सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, व्हेन अ साइंटिस्ट से दैट समथिंग एज प्योर, भाई जब साइंटिस्ट कहे कि कोई चीज़ प्योर है तो इसका मतलब भाई ये होता है कि दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। भाई उनके नज़रिए से कोई भी सब्सटेंस प्योर तब होता है जब भाई उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब मैटर के जितने भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि ये आपके पार्टिकल्स हैं मैटर के, तो भाई ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो आप देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो सेम होगी, तभी ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज़ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। भाई एक प्योर सब्सटेंस क्या है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब कि जो मैटर में जो भी पार्टिकल्स होंगे ना वो आपके बिहेवियर में एक जैसे होंगे, मतलब एक ही जैसे दिखते होंगे और उनका केमिकल नेचर भी एक जैसा ही होगा, यही इन्होंने कहा है। ठीक है, इस लाइन में हम अलग शब्दों में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। भाई ये क्या है, मैटर की एक फॉर्म है जो कि सिंगल है और प्योर है, उसी को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है भाई, तो आपका सब्सटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ, इट इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, अ सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई। एज वी लुक अराउंड we can see that most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure components। भाई हम अपने आसपास देखते हैं कि जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है मिक्सचर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में भाई, मिक्सचर्स की फॉर्म में, जो कि दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एग्जांपल के तौर पर आपका सी वाटर हो गया, मिनरल्स या फिर सॉइल हो गई, ये सभी क्या है भाई, मिक्सचर्स है। तो भाई एक्चुअली में देख लेते हैं हम मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मिक्सचर। Mixtures are constituted by more than one kind of pure form of matter। भाई प्योर फॉर्म जो होती है मैटर की, ये उसी से बना हुआ होता है मिक्सचर्स। ठीक है, आपके कोई भी दो प्योर सब्सटेंस हो गए, अगर उनको आप मिक्स करो तो उसी से मिक्सचर बनता है। ठीक है, वी नो दैट डिजोल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन है। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि जो डिज़ोल्व होता है सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में होता है, ठीक है, आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक अगर वो पानी में भीग जाए तो हम उसे फिज़िकल प्रोसेस यानी कि एवापोरेशन से, एवापोरेशन मतलब आप उसको धूप में सुखा दोगे तो उससे क्या है, पानी अलग हो जाएगा। एवापोरेशन मतलब क्या होगा, वाटर उससे भाप बनकर अलग हो जाएगा। ठीक है, हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज़ इट सेल्फ अ प्योर सब्सटेंस। तो भाई सोडियम क्लोराइड क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई अ फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। भाई NaCl का फॉर्मूला होता है आपका NaCl। भाई अगर आप इसको
तोड़ना चाहेंगे फिज़िकली, मतलब आप इसको तोड़ना चाहेंगे जैसे कि हमने अभी प्रीवियस स्टेप में किया कि आपने इसको धूप में रखा, सुखा दिया और पानी भाप में बन के उड़ गया। अगर ये होता है फिज़िकल प्रोसेस, आप इसको हाथ से किसी तरीके से आप इसको तोड़कर अलग अलग कर पाओ इन कंस्टिट्यूएंट्स को, यानी Na को अलग कर दो और Cl को अलग कर दो। भाई ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फिज़िकली। ये आप केमिकल रिएक्शन से ही कर पाएंगे इनको अलग अलग, ठीक है। तो भाई ये क्या है, आपका अपने आप में क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। सिमिलरली शुगर इज़ अ सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इन द सेम थ्रू आउट। भाई शुगर का भी यही सब है, ठीक है, वो भी प्योर मैटर है, ठीक है, एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट, और इसका कंपोजिशन भी सेम है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोइल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस। जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक हो गई जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई, ठीक है, और जो सोइल हो गई, ये क्या है, सिंगल फॉर्म, ये सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। मतलब भाई ये सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, क्योंकि भाई ये भी मिक्सचर्स होते हैं। वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, भाई प्योर सब्सटेंस का जो भी सोर्स हो, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ रहेगी ना पार्टिकल की, वो भाई सेम ही रहेगी, ठीक है। देयर फॉर वी कैन से डैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो भाई हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर जो है वो कंटेन करता है एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। भाई ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपोनेंट्स पे दैट फॉर्म अ मिक्सचर। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स। भाई ये डिपेंड करता है किस पे, मिक्सचर के कंपोनेंट्स पर, इसलिए हम इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू, आपको एक क्लास में क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं A B C और D। अब A के हाथ में दे देना आपको एक ग्रुप में, एक B कर देना है 50 ml का वाटर का, और 1 स्पैटुकुला मतलब आपका स्पून ही हो गया, ठीक है, उसको एक कॉपर सल्फेट पाउडर दिया, और B को भी आपको 50 ml वाटर दिया और 2 आप चम्मच उसको कॉपर सल्फेट दे दिया, ठीक है भाई, B कर में। अब भाई C और D जो थे आपके ग्रुप, उनको क्या दिया भाई, कॉपर सल्फेट दे दिया और पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया और कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड, और उनको मिक्स करने को बोला, ठीक है भाई। भाई अब हमें अपना ऑब्जर्वेशन देना है कि भाई आखिर हुआ क्या है, ठीक है। उसमें क्या यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर, भाई उसके कलर और टेक्सचर के बारे में बताना है, ठीक है। ग्रुप A एंड B हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। भाई A और B जो था उसके पास क्या हुआ भाई, एक मिक्सचर ऑब्टेंड हुआ, उसे एक मिक्सचर मिला जो कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन का है भाई, जिसमें आपका खाली क्या है, कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा, ठीक है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस। तो भाई ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं हम, होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशंस। होमोजीनियस मतलब होता है आपका सेम, ठीक है भाई, जो आपके सेम सब्सटेंसेस से मिलकर मिक्सचर्स बना होता है उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि हमें ऊपर कॉपर सल्फेट का ही मिक्सचर्स मिलेगा, ठीक है, उसमें खाली कॉपर सल्फेट्स का ही आपको कंस्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स मिलेंगे, इस वजह से वो होमोजीनियस मिक्सचर्स है, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इसके जो अदर एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के, वो आपका हो गया सोल्ट मिल जाए वाटर में या फिर शुगर मिल जाए वाटर में, ठीक है, ये आपके क्या है, इसके आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स। भाई A और B जो ग्रुप था उसके अगर कलर को कंपेयर करें हम, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि भाई दोनों जो ग्रुप थे उसमें कॉपर सल्फेट था, दोनों के बाद सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का ही था, लेकिन भाई इंटेंसिटी जो थी कलर की, सॉल्यूशन जो था वो डिफरेंट रहेगी। क्यों भाई क्यों रहेगी भाई, क्योंकि उसके पास कॉपर सल्फेट पहले ग्रुप के पास कम था, उसके पास 1 चम्मच था, और दूसरे ग्रुप के पास 2 चम्मच था। तो भाई उनके पास क्या है, डिफरेंट कलर की इंटेंसिटी डिफरेंट रहेगी, उसका कलर अलग अलग रहेगा सॉल्यूशन का। लेकिन ये शो करता है डेटा होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। तो भाई ये क्या करता है, ये शो करता है कि होमोजेनियस के बाद पास वेरिएबल यानी उसका दिखावा कुछ और हो सकता है, लेकिन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर के पास कंस्टिट्यूएंट्स तो वही है ना भाई। तो होमोजेनियस, दिस शोज दैट अ होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। Group C and D have obtained a mixture which contains physically distinct parts and have non-uniform compositions. भाई अब C और D ग्रुप जो था, ठीक है, उनका जो मिक्सचर्स था, उनको क्या है, उनके जो फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं, मतलब उसमें एक तो कॉपर सल्फेट आपने और पोटेशियम परमैंगनेट आपने लिया था, दोनों ही अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। तो हेट्रोजीनस, इस ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग कंपाउंड से मिले मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं भाई, हम हेट्रोजीनस मिक्सचर्स बोलते हैं। मिक्सचर्स ऑफ
मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल्स ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। भाई ये हिट्रोजीनियस के क्या है भाई, मिक्सचर्स के पार्ट, ये आपके एग्जांपल्स होंगे। क्या आपका सोडियम क्लोराइड और आयरन की फीलिंग्स, अगर इनको मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, सोल्ट और सल्फर को मिक्स करोगे आप तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा, ऑयल और वाटर को करोगे तो वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स होगा। ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन ये शो करता है। ठीक है भाई, दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। फिर से आपको 4 ग्रुप बनाने ABCD, उसमें क्या करना है आपको, डिफरेंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ये सैम्पल्स। उनमें आपको क्रिस्टल्स देने हैं कॉपर सल्फेट के ग्रुप A को, दूसरे पे को आपको चम्मच देना है, ठीक है, फुल चम्मच देना है आपको कॉपर सल्फेट का ग्रुप B को, और एक को आपको चौक का पाउडर देना है, या फिर आपका व्हीट फ्लोर, या फिर आपको चौथे वाले को देना है आपको मिल्क के ड्रॉप्स, या फिर इंक यानी स्याही के ड्रॉप्स। ठीक है, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टीर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड, आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल। भाई अब आपको क्या करना है, इसमें आपको वाटर को मिक्स करना है, वाटर में मिक्स करना है। जो भी आपने उन्हें सैंपल्स दिए थे उन्हें आप वाटर में मिक्स करेंगे किसी गिलास रोड के वजह से, किसी गिलास के रोड से। फिर क्या होगा भाई, पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या पूछ रहा है कि पार्टिकल्स जो है भाई वो मिक्स हुए हैं प्रॉपरली की विजिबल हैं अभी आपको। Direct a beam of light form a torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? भाई आपको क्या करना है, अब आपको एक टॉर्च लेनी है और बीकर से आपको देखना है कि जो मिक्सचर्स है उसके उसके फ्रंट में रखना है उसको, लाइट को, और भाई देखना है कि जो लाइट आपकी जा रही है क्या उसकी जो पाथ है वो विजिबल है या नहीं। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू मिनट्स, भाई अब उसको मिक्सचर को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इफ द मिक्सचर स्टेबल और ड्यू टू पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम डाउन। भाई क्या होगा, मिक्सचर स्टेबल है या फिर उसके पार्टिकल जो है सेटल होने लगे नीचे की तरफ। ठीक है, फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। भाई आपका एक फ़िल्टर पेपर लेना है, यानी कि आपको कोई छानने के लिए उसे सॉल्यूशन को कुछ लेना है और उसको भाई छान के देखो कि क्या उसके जो है कुछ पार्टिकल्स क्या है रह जाते हैं फिल्टर पेपर पे या नहीं। डिस्कस द रिजल्ट्स एंड फॉर्म एन ओपिनियन। भाई अब इसको रिजल्ट देखना है क्या क्या होगा, क्या ग्रुप और ए को सॉल्यूशन मिला कि नहीं, ए और बी को, सी को क्या सस्पेंशन मिला, और ग्रुप 2 क्या क्या मिला आपको, कोलाइडल सॉल्यूशन मिला। क्यों भाई, ग्रुप ए और बी को आपने क्या दिया था भाई, कॉपर सल्फेट दिया था आपने, जिससे जो वाटर में मिक्स हो गया इसलिए उन्हें सॉल्यूशन मिला। ठीक है, ग्रुप सी में भाई आपने उन्हें दी था चौक का चूरन दिया था उन्हें आपने। ठीक है, तो उनके पास क्या होगा भाई, वाटर में जब वो डालेंगे तो जो उसके जो पार्टिकल्स होंगे भाई उसमें मिक्स नहीं होंगे, इसलिए उन्हें क्या जब वो छलनी से यानी आपका छानेंगे उसे तो उनके पास वो अलग हो जाएगा, पानी के साथ मिक्स होके वो उसमें ही रह जाएगा। ठीक है, अब डी के पास भाई क्या हो, कोलाइडल सॉल्यूशन मिला उनको, क्योंकि उन्हें आपने क्या दिया था भाई, क्योंकि भाई उन्हें आपने दिया था, आपने क्या दिया था, इंक दी थी या फिर आपने दूध दिया था, तो उसे कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। तो भाई ये आपकी फिगर्स है कुछ इस तरीके से। आपका वाटर था, वाटर में आपने सॉल्यूशन मिला, ठीक है, इसमें आपका ये छलनी थी, ठीक है, यानी फनल जिसमें आपने उसे छाना था, ठीक है, फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन किया था आपका, जो इसमें कंस्टिट्यूएंट रह जाएंगे जो कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है, आपका इसमें रह जाएगा। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन। तो भाई अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि सस्पेंडल और कोलाइडल सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेशन। भाई ये चैप्टर्स हम पूरा ही पढ़ने वाले हैं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर आपका आगे वो हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहाँ पर। तो भाई अब देख लेते हैं हम सॉल्यूशन क्या होता है एक्चुअली में। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये भाई क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का। भाई हमने देखा कि प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उससे क्या होता है, एक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो भाई जो 2 और मोर सब्सटेंसेस जो प्योर थे उनसे होमोजीनियस मिक्सचर बना। जो होमोजीनियस मिक्सचर बना है भाई उसी को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। भाई आपने अपने डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस देखे हैं, जैसे कि आपका लेमोनेड हो गया यानी कि नींबू पानी हो गया, सोडा वाटर हो गया, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हो गए। ये क्या है, आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी एग्जांपल है सॉल्यूशंस के। यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिसॉल्व इन इट। भाई हम क्या यूजुअली हम सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो मिक्सचर होता है किसका, लिक्विड का, जो कि कंटेन करता है या फिर कोई सॉलिड कंटेन करता है, लिक्विड कंटेन करता है, या फिर गैस कंटेन करता है, या फिर उसमें डिसॉल्व होती है गैस, ठीक है। लेकिन बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। भाई हमें पता है क्या
कि भाई सॉलिड के पास आपके पास सॉलिड का भी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, गैसेस के भी सॉल्यूशन होते हैं एज अ एयर, ठीक है। सॉल्यूशन आपका सॉलिड का एलॉयज़ की फॉर्म में होता है। एलॉयज़ आपका क्या होता है भाई, ये देख लेते हैं, हम नीचे लिखा हुआ है, एलॉयज़ आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। भाई एलॉयज़ जो है आपका मिक्सचर्स होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का। वो मेटल्स आपके आपके नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटल भी हो सकता है, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, इनके जो आपके जो पार्टिकल्स होंगे, इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनको आपको कंपोनेंट जो हैं इनके आपको सेपरेट नहीं कर सकते हो आप इनको फिजिकली, हथौड़ा मारकर वगैरह वगैरह कुछ कर आप उन्हें फिजिकली नहीं अलग कर सकते हो। लेकिन बट स्टिल एन एलॉय इज़ कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर। लेकिन भाई इनको क्या, एलॉयज़ को क्या कहा जाता है भाई, मिक्सचर्स कहा जाता है, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। क्योंकि भाई प्रॉपर्टीज़ जो करता है ये कंस्टिट्यूएंट की और हैव अ इवन वेरिएबल कंपोजिशन की। फॉर एग्जांपल ब्रास इज़ अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। भाई ब्रास एक एलॉय का आपका एग्जांपल है जिसमें आपका मिक्सचर्स होता है 30% जिंक होता है जिसमें, और 70% कॉपर होता है, ठीक है। भाई हमने ये पढ़ लिया है सब, ठीक है। तो एलॉयज़ ये और गैसेस सॉल्यूशन भी आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। इन इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजिनिटी। सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, होमोजिनिटी होती है, यानी कि उसके एक जैसे ही आपको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स मिलते हैं एट द पार्टिकल्स लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। भाई आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है लेमोनेड का, भाई उसमें सेम टेस्ट जो आता है वो सेम आता है, किस अलग अलग तो नहीं आता भाई, कहीं पे आपका नींबू लग रहा है और कहीं पे पानी का स्वाद आ रहा है, ये नहीं होता ना। उसमें सेम होता है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं आपके अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यानी मिल चुके होते हैं शुगर और सॉल्ट के, ठीक है। इसलिए उसका क्या है, इसीलिए उसको होमोजिनिटी होती है, यानी एक जैसे ही होता है वो। अ सॉल्यूशन हैज़ अ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। भाई हमने सॉल्यूशन तो देख लिया, भाई सॉल्यूशन होता क्या है, लेकिन भाई सॉल्यूशन को क्या है, हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके, सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। भाई जो आपका सॉल्यूशन था, जैसे कि आपका ये वाटर है, ठीक है, वाटर है ये आपका, और इसमें आपके शुगर के क्या है, आप क्रिस्टल्स डालोगे, ठीक है, शुगर आप इसमें डालोगे ऐसे। तो भाई ये जो आपका वाटर जो है ये आपका सॉल्वेंट होगा, जिसमें आप मिलाने जा रहे हो कम मात्रा में जो है शुगर है आपका, लार्ज अमाउंट में क्या है आपका वाटर है, तो इसे सॉल्वेंट बोलेंगे हम, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, जो कि आपका लेस क्वांटिटी में होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, हम सोल्यूट बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो भाई जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा आप उसको क्या बोलोगे, सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में रहेगा उसको बोलोगे आप सोल्यूट, ठीक है। तो भाई अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। अब भाई आपका क्या है, शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, आपका शुगर का सॉल्यूशन है जिसमें वाटर में सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है, ठीक है। इन दिस सॉल्यूशन जो शुगर जो है भाई क्या है आपका सोल्यूट है, यानी ये आपका कम मात्रा में होता है, और वाटर जो है ज़्यादा मात्रा में आपका, उसे आप सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। एज सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। भाई एक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का एल्कोहल में, जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। जो आयोडीन जो है आपका सॉलिड है, जो आपकी कम मात्रा में होता है, उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और जो अल्कोहल है यानी जो लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट बोलते हैं हम, ठीक है। एडिटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, जैसे आपका सोडा वाटर हो गया, इसमें क्या होता है, गैस होती है लिक्विड सॉल्यूशंस में, तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे हम सोल्यूट बोलेंगे, और जो वाटर है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है भाई। ऐसे ही हम एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। एयर भी क्या है भाई, इसमें कई तरीके की गैसेज होती हैं, ठीक है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। इट टू इसमें क्या होता है भाई, होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है बहुत सारी गैसेस का, यानी कि आपस में ये यूनिफॉर्मली डिवाइड हुई होती हैं, ठीक है। इनका कुछ कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि कुछ परसेंटेज है जो इनमें मिलती है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको मिलती है 21% में, नाइट्रोजन मिलती है 78% में, एंड अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़।
तो भाई आपका नाइट्रोजन आपको इसमें बोल दोगे आपको सॉल्वेंट है और 21% आपका सॉल्यूट है, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सॉल्यूशन, तो भाई हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, अब तो सॉल्यूशन की क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, जो सॉल्यूशन है आपका वो एक होमोजीनियस मिक्सचर्स है, यानी कि जिसमें आपके प्योर कंपोनेंट्स रहेंगे सेम, ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन के भाई, जो पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होने वाले हैं, यानी कि 10⁹ मीटर डायमीटर होगा उसका, यानी कि बहुत छोटे, जिसको आप सीन नहीं कर सकते हो नेकेड आई से, यानी आप किसी माइक्रोस्कोप के बिना उन्हें सीन नहीं कर सकते हो। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। भाई आपका जो स्मॉल पार्टिकल्स है का साइज़ है, जो साइज़ है उनका छोटा छोटा, ठीक है, तो इसके वजह से क्या है भाई, वो आपको जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो आपके पार्टिकल्स हैं भाई, मान लीजिए ये आपका पार्टिकल्स है, इस पर क्या है, आपकी जो लाइट है आपका, अगर स्कैटरिंग डालोगे आप उस पर, ठीक है, तो लाइट को क्या है भाई, वो स्कैटर नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सॉल्यूशन। तो भाई जो लाइट है उसका क्या है, जो लाइट है उसका जो पाथ है, मतलब कि आपका ये सॉल्यूशन है और ये पार्टिकल्स हैं इसके छोटे छोटे, तो इसके वजह से क्या होगा भाई, ये पाथ है जो है इसका लाइट का, यानी कि आप उसको सॉल्यूशन में देखोगे तो वो आपको विजिबल नहीं होगा। द सोल्यूट पार्टिकल्स, जो आपका सोल्यूट है उसके जो पार्टिकल्स हैं भाई, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। भाई हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली उसके पार्टिकल्स क्या हैं, डिवाइड हो जाते हैं उसमें, यानी कि कहीं पे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर आप चीनी मिलाते हो पानी में तो आपको भाई क्या है, आपको जो टेस्ट है उसका अलग अलग नहीं आने वाला, कि भाई आपको कहीं पे पानी का स्वाद आई या कहीं पे आपको चीनी का स्वाद आई, क्योंकि भाई जो उसके पार्टिकल्स है वो क्या अच्छी तरीके से मिल चुके हैं, आपका यूनिफॉर्मली कंपोजिशन उसी को बोलते हैं, ठीक है, मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इस वजह से क्या है भाई, आप सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं अब उसको आप फिल्टर करके निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, ये मुश्किल हो गया अब, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, भाई जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो आपके नीचे की तरफ जाकर नहीं बैठेंगे, ठीक है, जब आप उसको छेड़ोगे नहीं। डैट इज़ अ सॉल्यूशन इज़ स्टेबल, तो भाई इससे क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो आपका स्टेबल है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, अब ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन भी ख़त्म हो गया, तो अगली क्लास में हम देखेंगे भाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ेंगे हम जल्दी ही। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी बाकी की आपने अगर पहले चैप्टर की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।